क्योंकि हो सकता है ना 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाए जहां आपको मेजर माइनर करके कंटेंट एडजस्ट करना पड़े, क्योंकि अगर आपसे 10 मार्क का क्वेश्चन सॉइल ऑफ इंडिया पूछता है तो ये थोड़ी करोगे कि 4 सॉइल टाइप लिखोगे ही नहीं, कट शॉर्ट करना पड़ेगा ना। तो इट्स गुड दैट वी कैन यूज मेजर माइनर। अब हैंडल कर रहे हैं हर कैटेगरी को 1 बाय 1। अलूवियल सॉइल से शुरुआत करनी है। अलूवियल सॉइल के साथ एक बेस फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, देन विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। आई होप विद द मैप वी आर कंफर्टेबल विद। हमने बस एक बेस इंट्रोडक्शन दिया आपको विच रीड्स बिकॉज ऑफ इंडियन रिलीफ, तभी तो मोन्टेन सॉइल है। क्लाइमेट अभी प्रूफ करेंगे, तभी हमारे पास लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कैन बी, एकदम क्रूड टर्म्स में, लेमैन्स टर्म में, नो साइंटिफिक लॉजिक, लेटराइट सॉइल कैन बी कंसिडर्ड टू बी द डिस्टेंट रिलेटिव कजन ऑफ रेड सॉइल, क्योंकि लेटराइट सॉइल लाइक रेड सॉइल इज डेवलप्ड ओवर आर्चियन बेस, माने आयरन रिच रॉक्स से बनता है दोनों ही सॉइल, चाहे वो रेड सॉइल है चाहे वो लेटराइट सॉइल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? Laterite soil is confined to par moist location and is subjected to leaching laterization, thus have least pH value, acidic soil, इसलिए infertile। और red soil का क्या characteristics है? Iron rich, and iron is identified to be bulk increasing, तो technically infertile soil। तो laterite becomes laterite because of climatic condition। When I take reference of biome, red soil में demarcate करेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैव हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आर्चियन पेरेंट रॉक है तो रेड सॉइल बनेगा, डेक्कन ट्रैप रेड पेरेंट रॉक है तो ब्लैक सॉइल बनेगा। तो मेरी नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर हेल्प कर रही है मुझे। रेड सॉइल मेजर पार्ट ऑफ पेनिनसुला में है, और मेजर पार्ट ऑफ पेनिनसुला में हमने डेसिडुअस और थॉर्नी बायोम एडजस्ट करा था। मॉइस्ट और ड्राई अलग अलग नहीं काउंट करें, सिर्फ काउंट करें डेसिडुअस और जनरलाइज्ड थॉर्नी। बिकॉज आई हैव नॉलेज ऑफ बायोम, I can easily handle the 2 geological categories of red soil, namely red brown and red yellow। रेड तो समझ में आ गया, आर्चियन बेस, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की हेल्प हो गई। कहां पर मिलता है रेड ब्राउन सॉइल? डेसिडुअस फॉरेस्ट। रेड येलो जनरलाइज्ड थॉर्नी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए रिलीफ, क्लाइमेट, फिजियोग्राफी, स्ट्रक्चर, इंडिया में इन सबकी डाइवर्सिटी है, इसलिए मेरे पास डाइवर्स टाइप ऑफ सॉइल है। यही इंट्रोडक्शन लिखवाया, लिंक कर रहे हैं। अब इसका हमें जरा समझाओ, इस डायग्राम का मतलब समझ में आ रहा है तो फिर हम आपको लिखवाते हैं। What are we writing? We are writing alluvial soil. Alluvial soil geographically is divided into 2 categories. Which are these 2 categories? Northern plain soil and coastal plain soil. Coastal plain soil wait कर रहा है, wait करने दो। Northern plain soil is dominantly floodplain, however have a variant, तो 2 स्टार मार्क करके वेरिएंट डाल दिया। एक है हुगली प्लेन सॉइल जो डेल्टाइक है, और बागर सॉइल है जो कि बहुत कोर्स है। आई मीन आई कैन नॉट कॉल इट फ्लड प्लेन सॉइल, आई कैन नॉट कॉल इट डेल्टा सॉइल फॉर श्योर, बट इट इज अलूवियल सॉइल। तो उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, भिवानी बागर, राजस्थान बागर, वी लर्न दैट विद रिलीफ, सो वी हैव एडेड इट। इट इज नॉर्दर्न प्लेन सॉइल that is geologically categorized into 4 categories. These 4 categories, ये भी लिख देते हैं, ज्यादा आसानी होगी समझने में। This is शिवालिक। हमने इसको फटाफट डायग्राम में डाल दिया, बड़े आराम से समझने में सुविधा होती है। इसको विजिबल है, अब ध्यान से देखो और समझाओ हमें क्या शो कर रहे हैं हम इस डायग्राम में। आप क्या विजुअलाइज कर पाते हो इस डायग्राम से? रिवर्स आर डिसेंडिंग साउथ इन शिवालिक and thereafter after descending they flow parallel to शिवालिक। come on, सतलज इधर मूव करना शुरू करेगा, गंगा यमुना घाघरा इधर मूव करना शुरू करेगी, yes or no? so after descending from शिवालिक rivers are moving parallel to शिवालिक, वही शो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही रिवर्स शिवालिक के फुट पर डिसेंड करती है, नेम द रिवर्स फॉल्ट। शिवालिक हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। As the rivers descends to plain Shivalik, Shivalik has steeper southern slope. Rivers tends to develop big pebbles. They thus develop braided pattern. Thus Bhabar with Tarai.
what we call Tarai in Uttar Pradesh, Uttarakhand is called Chos in Punjab, Haryana. Yes or no? ये तो हमारी नॉलेज में ऑलरेडी है. हमारी नॉलेज में क्या नहीं है? डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो, फिर भांगर खादर समझते, बेटलैंड और धाया को उसके साथ ऐड कर देंगे. डायग्राम से इसको समझना बहुत आसान हो जाता है. आप नोटिस कर रहे हो हमने अपने डायग्राम में जो शिवालिक के पैरेलल फ्लोइंग स्ट्रीम है उसको पर्पसफुली डिफरेंट एलिवेशन से सेपरेट आउट करा है. माने दो एक्टिव चैनल्स जो हम दिखा रहे हैं फ्लोइंग पैरेलल टू शिवालिक, ये इन बिटवीन ब्लॉक को हमने जानबूझकर हायर एलिवेशन दिया है. और हायर एलिवेशन में जो हमने सॉइल जियोलॉजिकल टाइप लिखा है उसका नाम है भांगर. भांगर इज ओल्ड अलूवियम, खादर इज न्यू अलूवियम. सोच कर देखो कौन से सॉइल है ये सारे? फ्लड प्लेन. फ्लड प्लेन का मतलब क्या? द प्लेन्स दैट आर डेवलप्ड ड्यूरिंग फ्लड. तो मान लीजिए रिवर गंगा ड्यूरिंग मॉनसूनल सीजन अपने बैंक से ओवरफ्लो करती है, तो जो रिवर गंगा सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट कर रही है वो भी तो पानी के ओवरफ्लो से चैनल से बाहर आएगा. वाटर कैन इवेंचुअली रिट्रीट, sediments are deposited. Flood plains are plains developed during flooding of streams. हर रिवर हर साल फ्लडिंग नहीं क्रिएट करती, तो आपको जज करना है. I can be a flood plain which is not renewed of its soil every year. Which type of floodplain soil I'll be? Old alluvium, because I'm not renewed every year. क्या Indian नाम है इसका? भांगर. And if I'm floodplain soil that is renewed every year, माने जो रिवर है वो हर साल एक नया लेयर डिपॉजिट करती है. Which type of soil I become? New alluvium. I'm called खादर. भांगर वर्सेस खादर कौन सा ज्यादा फर्टाइल होना चाहिए? खादर. बहुत ऑब्वियस हो गया. हम इस डायग्राम में क्या शो करना चाह रहे हैं? हम इस डायग्राम में सिर्फ ये डिपिक्ट करना चाह रहे हैं और एग्जामिनर को क्लैरिटी देना चाह रहे हैं कि भांगर भी फ्लड प्लेन है, खादर भी फ्लड प्लेन है. तो ऐसा क्यों होता है कि रिवर खादर को तो हर साल रिन्यू करती है और भांगर को नहीं करती? क्योंकि भांगर इज एट हायर एलिवेशन. दिस इज डिपिक्टेड इन माय डायग्राम. भांगर अगर हायर एलिवेशन पर है, इसका क्या मतलब है? एक्सेसिव फ्लडिंग चाहिए रिवर की टू रिन्यू इट. यस और नो? और खादर के केस में माइनर फ्लडिंग से भी रिन्यूअल होगा. जो चीज इस डायग्राम में अवेलेबल नहीं है उसको भी विजुअलाइज करो. भांगर कैन बी भांगर बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम द एक्टिव चैनल. कोई जरूरी नहीं कि भांगर एलिवेटेड हो तभी वो भांगर है. अगर वो एक्टिव चैनल से कंसिडरेबल डिस्टेंस पर भी है तो भी तो रिवर उसको हर साल रिन्यू नहीं कर पाएगी ना. लिखते समय दोनों लिखेंगे. व्हाट इज भांगर? ट्रू फ्लड प्लेन अलूवियम, क्योंकि भाबर तो पेबरल के साथ चला गया. इट इज ट्रू फ्लड प्लेन अलूवियम. It is called old alluvium because it is not renewed by river every year. Why river do not renew it every year? Because it is at higher elevation or far away from the active channel. What is called bhangar in Uttar Pradesh is called wetland in Punjab, Haryana. नाम बड़ी आसानी से दिमाग में स्टिक करता है. एक और चीज ऐड करेंगे इसलिए लिखा नहीं डायग्राम में. व्हाट इज खादर? खादर इज ऑल्सो फ्लड प्लेन सॉइल. इट इज रिन्यूड एवरी ईयर. व्हाट इज द रीजन फॉर एनुअल रिन्यूअल? आई एम लो लाइंग और आई एम मच प्रॉक्सिमेट टू द एक्टिव चैनल. व्हाट इज कॉल्ड खादर इन उत्तर प्रदेश is called dhaya in Punjab, Haryana. No prize for guessing. Khadar, dhaya will be more fertile than bhangar, wetland. यहां तक समझ में आया? आपने कैटेगरीज बना ली है, डायग्राम बनाओ, फिर हम लिखवा रहे हैं. encourage करा है ऐसे छोटे छोटे डायग्राम आपके क्वालिटी ऑफ आंसर को हमेशा इंप्रूव करेंगे. You must